अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मोहम्मद खुरासानी की हलाकत सर पर कुल्हाड़ी के वार से हुई। ज़राए ने बताया, मोहम्मद खुरासानी की हलाकत के बाद कलअदम TTP के हलकों में बौखलाहट। कलअदम TTP परेशान है कि कैसे उसके ठिकानों में घुसकर कार्रवाई हुई। मोहम्मद खुरासानी के बाद TTP के दूसरे अहम कमांडरों पर हमलों की भी इत्तला। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दाखिली सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट उमूर पर तबादला ख्याल। शुरका को ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों और मुताल्लिका उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मरी और बलोचिस्तान में मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। आर्मी चीफ का फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए तरबियत जारी रखने पर जोर भी दिया। कौमी सलामती पॉलिसी का आधा हिस्सा पब्लिक करने का फैसला। पॉलिसी मईशत, मिलिट्री और ह्यूमन सिक्योरिटी के 3 बुनियादी निकात पर मुश्तमिल। पाकिस्तान में कौमी सलामती से मुताल्लिक पहली बार जामे पॉलिसी तैयार की गई। मसला कश्मीर का हल पॉलिसी की तरजीहात में शामिल। पॉलिसी पर सियासी फरीकैन को एतमाद में लेने के लिए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन आमादा। बढ़ती आबादी को ह्यूमन सिक्योरिटी का बड़ा चैलेंज करार दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी पॉलिसी की निगरान होगी। गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम, फेडरेशन की मजबूती पॉलिसी का हिस्सा करार। हाइब्रिड वॉर भी कौमी सलामती कमेटी का हिस्सा होगी। हर माह हुकूमत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। गुड गवर्नेंस, सियासी इस्तेहकाम और फेडरेशन की मजबूती पॉलिसी का हिस्सा। मरी में बर्फानी तूफान में फंसे सयाहों से जायद किराए बटोरने वाले होटलों के खिलाफ क्रैकडाउन। जिले इंतजामिया ने मजीद 15 होटल सील कर दिए। तर्जमान का कहना है, होटल अबूधाबी रोड, गडलना रोड, अपर छीका गली रोड और बैंक रोड पर वाक़ हैं। सड़कों पर बर्फ फेंककर सयाहों से मदद के बहाने रकम ऐंठने वाला मुलजिम भी पकड़ा गया। मुलजिम साकिब अब्बासी, उसकी ज़ेर इस्तेमाल जीप भी कब्जे में ले ली गई। मुलजिम साथियों के साथ मिलकर सड़क पर बर्फ बिखेरता था। किसी सयाह की गाड़ी फंस जाती तो जीप से बांध कर निकालने का भारी मुआवजा लेता था। तीन माह बाद पाकिस्तान एशिया में सबसे ज्यादा रफ्तार से तरक्की कर रहा होगा। महंगाई का तूफान थम जाएगा। पाकिस्तान अब भी दुनिया के मुकाबले में सस्ता है। वजीर आजम कहते हैं, करप्शन खत्म करके कानून की बालादस्ती कायम करने की मुश्किल जंग लड़ रहा हूँ। मुल्क की खुशहाली, बिजनेस और सरमायाकारी इस जंग से जुड़ी हुई है। ये जंग इमरान खान ने अकेले नहीं लड़नी, सब ने मिलकर लड़नी है। बदकिस्मती से रिंग रोड मंसूबे में बदनीयती और करप्शन थी। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए रिंग रोड की अलॉटमेंट बदल दी गई थी। मिनी बजट के जरिए सिर्फ लग्जरी आइटम्स पर असर पड़ेगा। हमारी टैक्स कलेक्शन डॉक्यूमेंट पर आ जाएगी। इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं आई। तमाम इख्तिलाफात भुलाकर अगर ये शराइत वापस ले तो हम उनके साथ हैं। इस बिल में हम वोट देंगे अगर ये अमेंडमेंट वापस विड्रॉ करें। हुकूमत जालिमाना टैक्सेस वापस ले, नया फाइनेंस बिल लाए, हम साथ देंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत को पेशकश। कहा, इससे ज्यादा मनहूस हुकूमत पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। ये गुर्बत, महंगाई और मरी जैसे हादसात भी कंट्रोल न कर सकी। इनकी महारत सिर्फ यू टर्न है। सिर्फ $1 अरब के लिए माशी आज़ादी गिरवी रखी जा रही है। मिनी बजट से हमारे पांव बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। शफाफ इलेक्शन हुए तो हुकूमत को आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। गुर्बत के सताए अवाम का समंदर हुकूमत को बहा ले जाएगा। आसिफ अली जरदारी को क्या कहते थे? अली बाबा और 40 चोर। पेट फाड़ूंगा, खम्भों से लटकाऊंगा, सड़कों पर घसीटूंगा। किधर गया वो पैसा? अगर वो पैसा ले आए होते तो शायद IMF जाने की जरूरत ना पड़ती। मईशत की बेहतरी के लिए नून लीग से क्या सीखें? ये सीखें कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है, मुलाजिमों के अकाउंट से अरबों रुपया कैसे बरामद किया जाता है। वफाकी वजीर असद उमर का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा, आसिफ अली जरदारी को कहते थे अली बाबा 40 चोर, पेट फाड़ूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा।
किधर गया वो पैसा? अगर वो पैसा ले आते तो IMF के पास जाने की जरूरत ना पड़ती। अपोजिशन ने तो फैटफ बिल पर मुखालिफत की थी। हम्माद अजहर के फैटफ पर काम करके आधे बाल ग्रे हो गए। इनके भाई लंदन में, समधी लंदन में, भतीजे लंदन में, ये माफिया के साथ मिले हुए हैं। किसान को उसकी कीमत नहीं मिलती थी। इमरान खान होश के नाखुन ने मुल्क में यूरिया का बहरान संगीन सूरत इख्तियार कर चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद, किसानों पर जुल्म के खिलाफ 21 जनवरी से रैलियां निकालने का भी ऐलान। कहा, बरसात से कबल काश्तकारों को यूरिया मिल जाती तो रिकॉर्ड फसलें होती। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, चाहता हूं हुकूमत आज ही चली जाए। पहले दिन ही कह दिया था ये नामाकूल हैं, इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ अली जरदारी की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त खारिज करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। नवाज शरीफ के वापस न आने पर जमानती के खिलाफ हुकूमत का हाई कोर्ट जाने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ फ्रॉड करके मुल्क से बाहर गए, वहां बैठकर पाकिस्तान और कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। नैब ने सलमान शहबाज की हवालगी के लिए बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया। 31 दिसंबर को लिखे गए खत में कहा गया, सलमान शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग और TTE स्कैंडल में नैब को मतलूब हैं। अदालत ने इश्तिहारी भी करार दे रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मोनाल रेस्टोरेंट सी मारगला हिल्स तजावुजात केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इस्लामाबाद में लाकानूनियत है, जो कुछ हो रहा है वो परेशान कुन है। रियासत की रेट क्यों कमजोर हुई? आम आदमी तो नेशनल पार्क में घुस भी नहीं सकता। हुकूमती इदारे तजावुजात से हट जाएं तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी। केस का मुख्तसर फैसला जारी। हयातियाती तनू, माहौलियाती निज़ाम, कुदरती रिहाइश गाहें जानदारों की मिल्कियत करार। कहा गया है, हुकूमत, CDA, वाइल्ड लाइफ बोर्ड, नेशनल पार्क तबाही के जिम्मेदार हैं। यकीनी बनाया जाए कि गैर मजाज तामीरात ना हों। द्यामिर भाषा डैम प्रोजेक्ट साइट पर ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। द्यामिर और अपर कोहिस्तान के अमायदीन का देरीना मसला हल कर लिया गया। वजीर आजम ने ट्वीट किया, तारीखी पेशरफ्त खुशाइंद है। थोर और हरबन कबाइल के दरमियान एक दिहाई पुराना तनाज़ा हल होने से डैम की बरवक्त तामीर की राह हमवार होगी। गिलगित बल्तिस्तान और KP में हुदूद का मामला भी हल होगा। तहरीक इंसाफ की PP और नून लीग के मुबैना फॉरेन फंडिंग केस जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा। वजीर ममलिकत फारूक हबीब ने इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्ता दरख्वास्त दायर कर दी। फारूक हबीब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुकम्मल रिकॉर्ड तक रसाई भी मांग दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्क्रूटनी कमेटी ने माली माहिरीन को मुकम्मल रिकॉर्ड तक रसाई नहीं दी। अरब शेख थे जो मेरे घर पे आए थे चाय पीने के लिए, उनके साथ कल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की मुलाकात है। $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट वो पाकिस्तान लाया है। उसकी तस्वीर फैसल वावड़ा के साथ उसकी मीटिंग में है। फिर उमर अयूब साहब के साथ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान के साथ है। अरब शेख मेरे घर चाय पीने आए थे। उनकी वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात तय है। वही शख्स $50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेकर आया है। साबिक DG FIA बशीर मेमन के अहम इंकशाफात। कहा, अरब शेख की तस्वीर दीगर कई लोगों के साथ भी है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और आरिफ नकवी से मुताल्लिक कभी कोई दबाव नहीं आया, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा। बशीर मेमन की 31 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने FIA को बशीर मेमन की गिरफ्तारी से रोक दिया। PSL मीडिया राइट्स पर जंग और जियो की झूठी खबरों का तसलसल। सिंध हाई कोर्ट ने जंग और जियो को झूठी खबरों से रोक दिया। ARY और PTV कंसोर्शियम पर झूठे इल्जामात ना लगाने की भी हिदायत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को भी झूठे इल्जामात आयद करने से रोक दिया गया। अदालत ने कहा, जंग, जियो और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल झूठी खबरों और बयानात से इज्तनाब करें। ARY ने झूठी खबरों पर हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त में तज़हीक आमेज़ खबरों और बयानात पर गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा। जंग, जियो ने राइट्स बिडिंग हारने पर ARY और PTV के खिलाफ झूठी खबरें शाया की थी। ये एक इनिशिएटिव
انیشیٹو لیا گیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا، اس کے پیپرا کے مطابق ہم نے ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ دیا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان پروبیبلی ان کو مس گائیڈ کیا گیا. پہلی مرتبہ پراپر سپورٹس براڈ کاسٹرز نے رائٹس اٹھائیں. پی ایس ایل کے معاہدے میں پیپرا کے تمام قوانین کو فالو کیا گیا. معاہدے سے متعلق ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو گمراہ کیا گیا. جو چینل منفی خبریں چلا رہا ہے اسی گروپ نے ہم سے رابطہ کیا. چینل نے ہم سے کہا ڈرٹی فیڈ دے دیں، ہم مفت میں چلائیں گے. ڈائریکٹر پی ٹی وی اسپورٹس نعمان نیاز کہتے ہیں پی ایس ایل کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں پارٹیوں نے منافع کو نہیں دیکھا. 60% سرمایہ کاری کرنے والے اے آر وائی کو 40% منافع دیا جا رہا ہے. معاہدے سے پی ٹی وی کے نقصان کی باتیں بھی من گھڑت ہیں. پی ٹی وی کے وکیل احمد پنسوتا کا کہنا تھا جیو کا اشتہار بلیک میلنگ ہی نہیں توہین عدالت بھی ہے. پی ایس ایل کے خلاف اس قسم کے اقدامات سے اے آر وائی اور پی ٹی وی کا نقصان نہیں بلکہ ملک کا نقصان ہے. کراچی میں کورونا پھیلنے کی شرح 18% سے زائد ہو گئی. شہر میں غیر ویکسین شدہ افراد کی موجودگی پر شاپنگ مالز اور اسکول سیل کرنے کا فیصلہ. ویکسینیشن کے لیے 14 دن کی خصوصی مہم چلائی جائے گی. خواتین کو گھر گھر جا کر ویکسین لگائی جائے گی. لاہور میں شرح 6% سے زائد ہو گئی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک امین اسلم اور وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر منظور وسان بھی کورونا میں مبتلا. 1467 نئے کورونا کیس رپورٹ. اومیکرون ویرینٹ بھی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. لاہور میں اومیکرون کے 21 نئے کیس. پنجاب میں تعداد 329 ہو گئی. حکومت نے ملک بھر میں لاک ڈاؤن کی افواہوں کو مسترد کر دیا. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا تعلیمی اداروں یا باقی جگہوں کو بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. ملک میں 10 کروڑ افراد کو ویکسین کی 1 ڈوز اور 7.5 کروڑ افراد کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی. کابینہ اجلاس میں سانحہ مری کا بھی تفصیلی جائزہ. فواد چودھری بولے مری میں پرانا نظام چلا آ رہا ہے، انتظامی نوعیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے دور میں 13 مقامات کی ڈیولپمنٹ کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے کراچی میں گٹر باغیچہ کی 200 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ منسوخ کر دی. ریمارکس دیے کہ ایم سی کو اپنی زمین اپنے ہی ملازمین کو الاٹ کرنے کا کوئی اختیار نہیں. وکیل نے موقف اپنایا. سوسائٹی میں 3 لاکھ لوگ آباد ہیں. عدالت بیوہ خواتین کے بنیادی حقوق کا بھی سوچے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بیواؤں کو پینشن کی صورت میں حق مل رہا ہے. کراچی میں نسلہ ٹاور طرز کے مزید 16 پروجیکٹس کا انکشاف. 10 سے 18 منزلہ پروجیکٹس کی اجازت ایس بی سی اے نے دی. 5000 سے زائد فلیٹس اور دکانیں بنائی جا رہی ہیں. انتظامیہ کی شہریوں کو پروجیکٹس میں خرید و فروخت نہ کرنے کی ہدایت. غیر قانونی پروجیکٹس کی نیب کراچی بھی 3 سال سے تحقیقات کر رہا ہے. کی آبادی میں بھی بہت زیادہ فرق رکھا گیا ہے تاکہ اپنی سیاسی ضرورتوں کے مطابق چھوٹی یو سی بنا دیں اور جہاں اپنے مخالفین کو تنگ کرنا یا ان کے لیے مشکلیں پیدا کرنا ہو تو وہاں بڑی بڑی یو سیاں بنا دی جائیں. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی پر قبضے کی کوشش کی. سندھ حکومت نے لسانی اور سیاسی بنیاد پر حلقہ بندیاں کی. ایم کیو ایم رہنما کنور نوید جمیل کی پریس کانفرنس. کہا پیپلز پارٹی صوبے میں محرومیوں اور ناانصافیوں کے نئے ریکارڈ بنا رہی ہے. سندھ میں بلدیاتی قانون کے خلاف پی ایس پی کا 30 جنوری کو تبت سینٹر پر احتجاج کا اعلان. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں عوام کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا. بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا جاری. صوبائی حکومت کے خلاف نعرے بازی. اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی کو برہنہ کرنے کا کیس. متاثرہ لڑکی اپنے بیان سے منحرف. کیس کی پیروی سے انکار کر دیا. سندس اور اثر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں پیش. لڑکی نے کہا پولیس نے یہ سارا معاملہ خود بنایا ہے. پولیس والے مختلف اوقات میں سادہ کاغذوں پر دستخط اور انگوٹھے لگواتے رہے. لاہور کے علاقے کاہنہ میں ملزم نے کار میں بیٹھے میاں بیوی کو قتل کر دیا. بیٹے کو بھی مارنے کی کوشش. بیٹا جان بچانے کے لیے دکان میں چھپ گیا. ملزم نے شٹر اٹھا کر گولیاں ماری. سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی.
पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। मक़तूलीन अदालत पेशी के लिए जा रहे थे। मुलजिम की तलाश जारी। दुनिया भर में कोरोना के वार तेज। चीन में फिर लॉकडाउन। शहर इनयांग में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केसेस की तस्दीक के बाद लॉकडाउन लगने से 2 करोड़ अफराद जद में आ गए। तियानजिन और बीजिंग के दरमियान बस और ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। अमेरिका में 24 घंटों में 13.5 लाख केस रिपोर्ट। बरतानिया में 1,42,000, इटली में 1 लाख और फ्रांस में 93,000 नए केस सामने आए। PSL सीजन 7 का काउंटडाउन। ऑनलाइन टिकट्स की फरोख्त जारी। नेशनल स्टेडियम कराची में कम से कम टिकट 500। कजाफी स्टेडियम लाहौर में जनरल स्टैंड का टिकट 250 रुपए का होगा। मेगा इवेंट का रंगारंग आगाज 27 जनवरी से होगा। पहला टाकरा कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। चेयरमैन PCB रमीज राजा का पाक भारत क्रिकेट शुरू करवाने का प्लान। आइंदा ICC मीटिंग में 4 मुल्की T20 टूर्नामेंट की तजवीज़ देंगे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स पाकिस्तान ज़रूर आएँ, ज़बरदस्त सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उस्मान ख्वाजा ने पाकिस्तान आने पर जो पैगाम दिया वो हौसला अफजा है। शायकीन ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स को खेलते देखने के लिए बेताब हैं। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोना 2,148 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।